नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, डीएवी रिक्रूटमेंट जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की आउट हुई है, तो उसी से संबंधित आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे। पहला सवाल जो था वो एज से रिलेटेड था कि एज इसमें मैक्सिमम कितनी रहेगी अलग अलग पोस्ट के लिए, और साथ में कुछ और भी बातें हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, या फिर ये परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, ये सवाल आपका सबसे ज़्यादा आ रहा था। इसके अलावा सी टेट और एस टेट में से क्या चाहिए, और एस टेट चाहिए तो कौन से स्टेट का चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास किसी स्टेट का है और अप्लाई दूसरे स्टेट में करना है तो क्या वो वैलिड होगा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल थे जो आज एक कंबाइंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपने भी सीबीटी फॉर्म भरना है या भर चुके हैं तो देखिए, इन बातों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि मिस हो गया है मेरा, तो आगे जॉब मिल ही नहीं सकती है फिर। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आप फॉर्म नहीं भरा है अभी तक तो इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर है ये सब क्राइटेरियाज तो ही आगे फॉर्म फिल करें, या जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर चुके हैं तो देखिए कोई बात नहीं, बट एक बार इन सब इन्फॉर्मेशन को जानिए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आगे जाके अपना फॉर्म जो है एग्ज़ाम में बेसिकली अपीयर हो जाएगा। ठीक है, या वेरिफिकेशन वगैरह के लिए आगे तभी प्रोसेस के लिए कंटिन्यू करना। चलो, सबसे पहले एज का पॉइंट यहाँ पे सीरियल नंबर 4 है। देखो, एज जो है वो 35 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए 31/12/2025 तक। ठीक है, यानी कि इस साल के एंड तक अगर आप 35 साल कंप्लीट कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर 35 से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास, इफ अ कैंडिडेट इज हैविंग मिनिमम ऑफ 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास सीबीएसई स्कूल से 5 साल का 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट भी मिल रही है। यानी कि फिर जो मैक्सिमम एज ये लोग मांग रहे हैं वो है 40 इयर्स फॉर ऑल दी पोस्ट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनटीटी। ठीक है, सबके लिए एक कंबाइंड ही इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। क्लियर दिस मच? तो एज वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या परमानेंट है, तो देखिए पॉइंट नंबर 6 पढ़ेंगे। देखिए, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं बेसिकली, जो अभी एडॉक बेसिस पे या टेम्परेरी बेसिस पे या एज अ गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं डीएवी स्कूल्स में, तो उनके लिए भी यहाँ पे ज़रूरी है, जिनका अभी सीबीटी क्लियर नहीं है और फिर भी काम कर रहे हैं एडॉक बेसिस पे, तो यहाँ पे उनके लिए ज़रूरी है कि इस बार वो सीबीटी एग्ज़ाम दें और उसको 2026 की जो वैकेंसीज होंगी उससे पहले क्लियर कर ले। ठीक है, ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल विजिटिंग एम्प्लॉयज हुज कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू एक्सपायर, जिनका 2026 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और वो आगे डीएवी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी सीबीटी एग्ज़ाम देना होगा। यानी कि ये परमानेंट पोस्ट के लिए तो है ही, साथ में ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए भी सीबीटी एग्ज़ाम कंपलसरी अब हो जाता है। रेगुलर स्टाफ एस्पायरिंग फॉर अपग्रेशन टू अ हायर पोस्ट या डेजिग्नेशन, यानी कि कोई रेगुलर स्टाफ है, जैसे कि अगर आप टीजीटी पोस्ट पे काम कर रहे हो और आप अपग्रेड करना चाहते हो अपने आप को पीजीटी के लिए, तो आपको भी सीबीटी एग्ज़ाम देना होगा। तो अगर डीएवी में काम करना है, प्रमोशन चाहिए, या आपको लेट सपोज कॉन्ट्रैक्चुअल से परमानेंट होना है, या कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ही जॉब चाहिए किसी फ्रेशर को, या आपको डायरेक्टली परमानेंट बेसिस पे चाहिए, तो सीबीटी एग्ज़ाम तो आपको देना ही होगा। अब सवाल मन में आता है कि मैडम ये बताइए कि जो पोस्ट हैं
उसमें से कितनी कॉन्ट्रैक्चुअल है, कितनी परमानेंट है। तो देखिए, ये तो जोन वाइज जो वैकेंसी निकली है अलग अलग स्टेट्स की, उसमें डिपेंड करता है। आप जो जोन सेलेक्ट करते हैं उसमें स्कूल ने अपना पूरा बनाया हुआ होगा चिट्ठा, जिसके अंदर लिखा होता है कि भाई इतनी कॉन्ट्रैक्चुअल की उनके पास पोस्ट है और इतनी उनको परमानेंट वाली देनी है। क्योंकि इसमें भी ऐसा नहीं है कि पूरा स्कूल ही आप कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स पे चला लोगे, ऐसा कभी नहीं होता है। इनका एक क्राइटेरिया अपना सेट होता है, तो वही चीज़ ये लोग करते हैं। तो अभी ये बता पाना कि भाई किस स्कूल में कितनी कॉन्ट्रैक्चुअल की या कितनी परमानेंट पोस्ट है वो नहीं क्लियर होता है। बट मैं आपको बता दूं, इसमें से परमानेंट जो होंगी ना वो 80% प्लस मोस्टली जो पोस्ट हैं वो सारी हर स्कूल के पास परमानेंट ही होंगी, और बाकी 20 या 25% होंगी जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाली होंगी। तो अगर एक बार आपकी एंट्री एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर भी हो जाती है, उसके बाद अगर आप अच्छा काम करते हो साल भर 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये लोग आपको फिर परमानेंट कर देते हैं, परमानेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर आप उस बीच ये सोचोगे कि भाई मैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे काम करके ज़्यादा काम कर रहा हूँ परमानेंट टीचर से, तो देखो जी, ऐसे में नुकसान आपका ही है। आपको स्टार्टिंग में कहते हैं ना, हीरा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत घिसाई होती है। तो वही चीज़ है, शुरू में मेहनत लगेगी, आपको अपना अच्छा काम दिखाना है। और मेरे ही नोन में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोसेस से पहले कॉन्ट्रैक्चुअल पे लगे, अलग अलग स्कूल में, सिर्फ डीएवी की बात नहीं कर रही, और फिर आगे जाके परमानेंट भी हो गए हैं। बट हाँ, वो 2-3 साल जो आपके रहते हैं वो बहुत संघर्ष के रहते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, अपनी पर्सनल लाइफ को खो के प्रॉपरली प्रोफेशनल पे ध्यान देना होता है। बट हाँ, आगे लाइफ सेट हो जाती है। 2 साल बीएड भी तो करते हो ना अपनी, या कोई भी टीचिंग कोर्स करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, तो 5-5 साल एजुकेशन भी तो लेते हैं। तो वहाँ पे स्कूल को 2-3 साल बिल्कुल मन से देने में क्या जाता है। समझ रहे हो चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि परमानेंट पोस्ट पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत स्टूडेंट्स ही अफवाह फैलाएंगे, बट परमानेंट पोस्ट पे ही मोस्टली वैकेंसीज हैं। आपको उसके लिए करना क्या है, सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर, इंटरव्यू प्लस आपका डेमो रहेगा, ठीक है। और वो किस हिसाब से जाता है, अगर इंटरव्यू पैनल जो है, मतलब जो लोग बैठे हैं इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, उनको लगता है कि भाई हाँ, इस टीचर को डायरेक्टली परमानेंट पोस्ट पे रखा जा सकता है, एक्सपीरियंस हो, आपके बोलने का तरीका उस हिसाब का हो, आपके अंदर मेच्योरिटी लेवल है, तो वो परमानेंट जॉब आपको डेफिनेटली देंगे। लेट सपोज कोई टीचर है जो 3 से 5 साल या 7-8 साल से किसी और जगह जॉब कर रहा है, एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली उस टीचर को परमानेंट पोस्ट पे ही रखा जाएगा। बट फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्चुअल का चांसेस ज़्यादा रहता है। और बट एक बार कॉन्ट्रैक्चुअल पे भी आपकी एंट्री हुई तो परमानेंट इज़ वेटिंग फॉर यू। आपको प्रोविज़न पे डाल देंगे, परमानेंट कर देंगे, बट येस आपको उस टाइम पे काम दिखाना है। और जो स्टूडेंट्स उस टाइम पे काम नहीं दिखाते हैं, जो टीचर्स कॉन्ट्रैक्चुअल पे लग जाते हैं और सोचते हैं कि भाई मैं तो ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मेरी तो सैलरी भी उतनी नहीं है, परमानेंट जो लाखों में ले रहे हैं उनको तो इतनी बढ़िया सैलरी मिल रही है, काम मेरे से कम करते हैं, ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो सॉरी माय डियर फ्रेंड, आपके परमानेंट के चांसेस नहीं है। 1 साल आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करा लेंगे, 2 साल फिर आपको निकाल देंगे, रीन्यू ही नहीं करेंगे। आपको अपने लिए उस स्कूल में जगह बनानी है, आप डीएवी फैमिली के साथ जुड़ना चाह रहे हो, तो आपको अपने लिए जगह बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, राइट। अभी सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम दो, उसको क्लियर करो, इंटरव्यू दो, फिर डेमो दो, एक ही दिन में या ये आगे पीछे ही हो जाएगा साथ साथ ही। ये देने के बाद जो है आपको कॉल आएगा, फिर आपको पता चलेगा मेरी पोस्ट जिसके लिए आया है कॉल वो परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल है। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल पे भी जा रहे हो, उनसे बात करो कि परमानेंट पोस्ट के, या मैं कॉन्ट्रैक्चुअल पे लगता हूँ तो परमानेंट के पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज़ हैं स्कूल के पास। एंड डेफिनेटली 1-2 साल में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल पे भी कॉल आता है तो परमानेंट भी वेट आपका कर रही है। और डायरेक्ट परमानेंट का आ जाता है तो इस पे बढ़िया होगा ही क्या। बस वो डिपेंड करता है
सीबीटी एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपके डेमो और इंटरव्यू पे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रहेगा। वहाँ पे आपके अंदर मेच्योरिटी लेवल कैसा है, आपके वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है, आपके अंदर कितने स्किल्स हैं, इन सब पे डिपेंड करता है, राइट। आई होप जो मैसेज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको देना चाहती थी वो क्लियर हुआ होगा। एंड बाकी डिफरेंट स्टेट से वैकेंसीज आउट हैं, डेफिनेटली जाओ सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, फॉर्म फिल कर दो, अपना जोन सेलेक्ट कर लो। ये जो अभी दिखा रही हूँ मैं आपको, ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं, ये तो बिहार वाला है, ठीक है, जो अभी रिसेंट में वैकेंसी आई है। इसके अलावा अलग स्टेट्स में भी है, अलग सभी स्टेट्स में निकली है ऑल ओवर इंडिया। तो जाओ चेक एक बार करो, मैंने हर स्टेट के रिगार्डिंग वीडियोस भी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार चेक करना। जोन और स्टेट वाइज वैकेंसी की वीडियो अलग से मैंने पोस्ट की है। एंड बात करें अब एक और पॉइंट जो हमारा मिस हो गया, ये वाला सी टेट और एस टेट। देखो सी टेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आप कहीं पे भी किसी भी स्टेट या जोन में काम करना चाहते हो उस डीएवी को सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर सी टेट नहीं है, स्टेट टेट है, तो स्टेट टेट में जिस स्टेट का टेट आपके पास है सिर्फ उसी स्टेट में आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट सी टेट में रहेगा, एस टेट में उसी स्टेट के लिए आपका रहेगा जिसमें स्टेट, लेट सपोज आपका जो है हिमाचल प्रदेश का टेट क्लियर है, तो आप हिमाचल प्रदेश में ही अप्लाई कर सकते हो और किसी स्टेट में नहीं, ठीक है, क्योंकि उसी डीएवी के स्टेट के जो स्कूल्स हैं वहीं पे वो एस टेट वैलिड है, दूसरे स्टेट्स में नहीं होगा, ठीक है। बस ये बात थी जो आपको बतानी थी, इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, अच्छे से अप्लाई करिए। और बाकी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे बैच जो है हमने अनाउंस कर दिया है सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सीबीटी एग्ज़ाम का जो ये बैच है इसको ज्वाइन ज़रूर करिएगा। अभी दिवाली का ऑफ है तो ये मैंने देखो कूपन लगाया हुआ, मैं कूपन एक बार हटा देती हूँ। तो ये 1243 का बैच है जिसमें क्लासेस नोट्स दोनों रहेगा, पेपर 1 2 दोनों रहेगा। और अगर आपको 25% ऑफ चाहिए तो दिवाली से पहले इस बैच में एनरोल करना। देखो 1243 से 935 का हो गया, 25% का फ्लैट ऑफ आपको मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, बायलिंगुअल इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में क्लासेस आपकी रहेंगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी कवर्ड रहेगी, और क्लासेस जो होंगी उनके नोट्स भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और एनटीटी सभी पोस्ट के लिए ये है। और इसके अलावा अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपका सिर्फ पेपर 1 कवर रहेगा, पेपर 2 जो है पोस्ट बेस पे होता है वो नहीं होगा। तो नॉन टीचिंग वाले स्टूडेंट्स भी जो एलडीसी या और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं नॉन टीचिंग में किसी भी स्टाफ के लिए, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बट यूज़फुल फिर आपके लिए पेपर 1 होगा, ठीक है। और टीचिंग पोस्ट अगर आप पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, सो दिस बैच इज मतलब ये आपको सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा ही करवाएगा। बस जो पढ़ाया जाए वो अच्छे से आपको करना है, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी अप्लाई ज़रूर करेंगे सीबीटी एग्ज़ाम के लिए एंड मोस्टली स्टूडेंट्स कर चुके होंगे। अब भी कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट्स में लिखकर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।